सुप्रभात बंधुगण दोस्तों। आज सुबह काफ़ी अच्छा यहाँ धूप खिला है और मैं आपके सामने आपके दोस्त प्रोफेसर दिलीप आपके लिए एक सूचना लेके उपस्थित। सूचना इस प्रकार है कि हम लोग अक्सर अपने बाइक में या तो अपने फोर व्हीलर में, साइकिल में हम लोग डिफरेंट जगह में जाते हैं। तो हम जाने के टाइम में हम लोग हमारा जो गति के ऊपर नियंत्रण कभी कभी हम लोग खो देते हैं, क्योंकि या तो काम का टाइम के लिए हम टाइम से निकले नहीं होंगे घर से, या तो काम ज़रूरी है जाके उसको ख़त्म करके आना है। तो ये सब चीज़ हमारे प्रॉब्लम होता है कि हमारा गाड़ी का जो गति है यानी स्पीड जो है, हमको ज़रूरत से ज़्यादा हम इसको ये करते हैं। जैसे कि आपका छोटा शहर है और ज़्यादा चौड़ी लंबी रास्ता नहीं है, फिर भी हम लोग अपने बाइक को अपने जितना उसका गति होना चाहिए 40 या 30 उससे ज़्यादा चला जाते हैं और उसमें काफ़ी टाइम हमको परेशानी होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, यानी ये सब होता रहता है। जैसे एग्जांपल लेंगे कि बच्चों का स्कूल का छुट्टी टाइम में काफ़ी मैं देखा हूँ, यहाँ पास में हमारे डीएवी एक स्कूल है और मैं देखता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी तेज़ में चलाते हैं गाड़ी को, आते हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि बेटा और बेटी उनके स्कूल छुट्टी होने के बाद वो परेशान हो, जैसे कि वो आए नहीं। लेकिन वो 5-10 मिनट पहले निकलते नहीं घर से, कि घर से 5-10 मिनट पहले निकलेंगे तो जाके ये आराम से वो आ सकते हैं। मैं देखता हूँ कि मेनली द फीमेल जो हैं वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और आते हैं, और बहुत टाइम में ये एक्सीडेंट भी होता है ना। तो एक तो ये चीज़ है कि हमको जहाँ भी हम निकले कोशिश किया जाए कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकले काम के लिए, और गाड़ी का गति में हम लोग, रास्ता खाली है तो थोड़ा सा आप गति में ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। लेकिन रास्ता जहाँ भीड़ भाड़ है, यानी उस टाइम में स्कूल का छुट्टी हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, या तो आगे कोई स्कूल है, कोई आपका कॉलेज है, तो वहाँ गति पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। बहुत यंग लोग जो होते हैं वो गति पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और उसमें वो अपने मज़े के लिए दूसरों को परेशानी में डाल देते हैं, है ना। तो एक आपका बात हो गया कि हमको अपने जो वाहन चलाने के टाइम में हमको गति के ऊपर ध्यान ज़रूर देना है। दूसरा आदमी हमको टक्कर मारने से पहले हम अपने को, यदि गति हमारा कम होगा, अपने को हम संभाल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यदि हम भी उसी माने स्पीड में हैं, वो दूसरा आदमी स्पीड में है, तो जो एक्सीडेंट होगा, टक्कर लगेगा तो काफ़ी तेज़ लगेगा और दूसरों का जान को खतरा होता है। लेकिन यदि आपका गति आपका बस में है तो आप कम से कम गाड़ी को रोक सकते हैं और दूसरा आदमी भी आएगा तो इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं होगा। ये एक आपका पहलू हो गया। दूसरा है क्या ना, हम अक्सर जो जाते हैं उस टाइम में जहाँ गाड़ी गति में होता है, उस टाइम में देखते हैं कि जैसे जानवर हैं, जानवर यानी स्ट्रे डॉग्स है, या तो कहीं कहीं गाय भैंस भी रास्ते के ऊपर बहुत सिटी में ये सो रहते हैं, या तो वो रास्ता पार होते हैं, या उस टाइप का होता है। बिल्ली भी है, गली फली में बिल्ली आ रहे हैं, हाँ, इस टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है, मोस्टली आपका जो कुत्ते होते हैं यानी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो बहुत डेंजर है। बहुत डेंजर ऐसे हैं क्योंकि वो क्या है ना, मानो कि 2-3 कुत्ते खड़े हैं और वो पता नहीं आप कहाँ घूम जाए, वो कहाँ किस तरफ घूम जाए, या रास्ते के बीच में आ जाएं, या तो वो आपके बाएं की तरफ से दाएं के आ जाएं और बीच रास्ते से भी बाएं दाएं हो जाए। तो इसमें काफ़ी टाइम मैं भी इसमें ख़तरे में पड़ा हूँ कि गाड़ी, लेकिन मेरा माने स्पीड मेरा कंट्रोल में था, तो इसीलिए गाड़ी खड़ा करके, या तो मैं गाड़ी जस्ट गिरा है, माने मेरा कोई परेशान नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जगह में आपका मैं सुना हूँ या तो मैं देखा हूँ कि ये जो स्ट्रे डॉग हैं ये आपका तुरंत अपना दिशा चेंज करते हैं। जैसे कि वो किसी को देख लिया तो दौड़ के भाग जाएंगे, तो आपको क्या करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो गाड़ी होगा तो आपका ब्रेक में हाथ लगाएंगे, और यदि आगे जो पहले जो आपका अगली ब्रेक में हाथ चला गया तो आपका ऑटोमेटिकली गाड़ी वहाँ से स्किप करेगा और आप वहाँ से बहुत परेशानी हो सकता है। तो ये आपका एक चीज़ है कि जहाँ स्ट्रे डॉग्स है, यानी कुछ गाय भी हैं, कुछ अच्छा कुछ बैल होते हैं। बैल जो होते हैं जो टाइम में वो
गाय के साथ रहते हैं, यानी उस टाइप का उनका दिशा पता नहीं आप कहाँ से आ जाए। वो जैसे कि एक गाय है, उसके पीछे 2-3 बैल पड़े हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको खड़ा हो जाना है, तो वो निकल जाने के बाद ही आपको जाना है, या तो आपको सेफ जगह में चला जाना है, क्योंकि उनका दिशा कुछ नहीं रहता। गाय जिस तरफ जाएगा उस तरफ दौड़ के जाएंगे और वहाँ से वो बहुत ही प्रॉब्लम कर देते हैं। ये है आपका बैल का काम है। तो बैल को ध्यान में रखना है कि जिस टाइम में वो गाय के साथ रहेगा उस टाइम में आपको बहुत ही सावधान होकर आपको बाइक चलाना है, या तो कार भी चलाना है। तो आपको कार में आके भी वो पिट सकते हैं, क्योंकि उनको कोई दिशा नहीं रहता उस टाइम में, उनको उस टाइम में जोश में रहते हैं वो लोग। तो उसमें थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो बैल और गाय जो साथ में रहते हैं। उसी टाइप का आपका बिल्ली, हम कहते हैं कि बिल्ली अशुभ है और एक दिशा से दूसरा दिशा गया तो हमारे ये है, कोई पशु अशुभ नहीं होता है। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना जा रहा है, कहीं शिकार में जा रहा है, कुछ खाने में जा रहा है, उसमें देख के तुरंत ब्रेक मारना और गाड़ी को गिरा देना, वो कोई ये नहीं होता है ना। कहते हैं कैट अशुभ होता है, ऐसे कोई कभी नहीं मैं क्या हूँ कि जैसे कि बिल्ली चला गया तो गाड़ी को रोक के उसमें गाड़ी को पीछे आगे लेना है, ऐसा नहीं करना है ज़रूरी है। क्योंकि देखिए वो आपका गाड़ी जो बिल्ली है वो अपने दिशा में जाएगा, वो है ना। इसी टाइप का हम कहते हैं नेवला होता है, नेवला कहते हैं उसको। तो वो भी कभी कहते हैं कि बहुत शुभ है ये लेकिन नेवला जाएगा जहाँ भी आपका जंगल फंगल है वो तो रहेगा, वो तो सांप उनका खाद्य होता है और उसमें वो रहता है। तो ये आपका एक प्रकार की हमको देखना है कि हमको जहाँ भी इस प्रकार की चीज़ है हमको सावधान हो जाना है कि मेनली डॉग्स के बारे में कह रहा हूँ कि डॉग्स बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं, उसी टाइप का चीज़ है ना। तो और एक बात हमारे पास आता है कि गाड़ी चलाने के टाइम में यदि हम लोग के आगे कोई बड़े गाड़ी है, यानी मानो कि आप कार जा रहा है आप बाइक में हो, यानी ट्रक जा रहे हैं आप पीछे बाइक में हो, या तो कोई आप कैसे कुछ बड़ी गाड़ी जा रहा है आपके सामने, तो कम से कम आपको 6 मीटर 7 मीटर दूरी में चलना चाहिए। क्योंकि उनका ब्रेक जो पावर ब्रेक होता है वो तुरंत ब्रेक लगेगा, और जैसे तुरंत ब्रेक लगेगा वो ब्रेक आपको परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक तुरंत लगने से आप इसको संभाल नहीं पाओगे गाड़ी को, आप गाड़ी घुस सकता है उसके अंदर में और आपको चोट लग सकती है, ये जान भी जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 6 मीटर दूरी में रख के गाड़ी को चलाना चाहिए। दूसरा आदमी जाए लेकिन उसको तो मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने को संभालिए और अपना जो गाड़ी है, अपना जो बाइक है उसको कम से कम 6 मीटर से अपना कंट्रोल करके चलिए। क्योंकि वो कभी भी ना कभी वो आगे यदि आप उसको पास करना चाहते हैं तो अभी उनके कहाँ से पास करेंगे, दाहिने तरफ से पास करना है, क्योंकि वो बाएं की तरफ जाएगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में क्या है ना, आपका लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, राइट हैंड साइड ड्राइविंग नहीं है। तो इसलिए आप दाहिने तरफ से उनको पास करेंगे, ना कि बाएं की तरफ से, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए वो बाएं की तरफ आएगा, ठीक है ना। नहीं, उनका लेफ्ट राइट ड्राइविंग है। तो हम बहुत टाइम में देखा हूँ मैं कि लोग क्या करते हैं ना, आपका लेफ्ट साइड से देखें जगह है, लेफ्ट साइड से निकल गए, लेकिन तुरंत एक ही सेकेंड में हो सकता है जान चला जाए। लेकिन दाहिने तरफ जाएंगे और आपका या तो लाइट दे दीजिए, एक बार डिपर दे दीजिए, या तो आपका हॉर्न दे दीजिए। तो इसमें क्या होगा ना, वो ड्राइवर जो चला होगा वो कहेगा ये आदमी जाएगा तो वो थोड़ा सा साइड आपको देगा, यदि दाना का जगह होगा तो आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हम जैसे सोचते हैं दूसरा आदमी ऐसे नहीं सोचे, हो सकता है सोचे हैं, लेकिन हम गलत सोचेंगे तो क्यों वो गलत सोचेगा। तो इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी को आपने क्या करना है ना, उसी टाइप का डिफरेंस में गाड़ी को चलाना चाहिए। और कभी भी आप जैसे कि आप ये कर रहे हो कि कहीं टर्न ले रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली इंडिकेटर आप तुरंत चलाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिकेटर यदि काम नहीं कर रहा है आपको तो हाथ लगा के लोग जाते हैं, लेकिन हाथ भी लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप मानो कि एक गाड़ी तेज़ आ रहा है, आप हाथ लगा दिए, वो आपको टक्कर मार सकता है, हाथ टूट सकता है आपका, है ना, हाथ टूट सकता है। तो ये हाथ दिखा के नहीं, जैसे कि इंडिकेटर ख़राब होता है तुरंत उसको इंडिकेटर को ठीक कराइए। और इंडिकेटर में आजकल बजर दे रहे हैं, टू 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 साउंड करता है, वो बहुत अच्छा है। वो भी बजर देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग को सुनाई देता है कि हाँ ये गाड़ी यहाँ से टर्न करेगा, और लाइट भी आपका है। तो ये जो आपका है ये सब चीज़ हमको टर्न करने के टाइम में ज़रूर ये करना चाहिए। उसके बाद एक आपको अच्छी बात बताऊँगा, जैसे कि आप क्या होता है ना, आपका ये लेवल क्रॉसिंग के जगह में लेवल क्रॉसिंग है, यानी लेवल क्रॉसिंग का मतलब है क्या ना, ट्रेन का लाइन जहाँ आपका गेट है और गेट में उसे ओवर ब्रिज नहीं हुआ है, यानी ओवर ब्रिज नहीं हुआ है, फ्लाई ओवर ब्रिज कहते हैं जो हुआ नहीं। तो वो हमारे सिटी में काफ़ी जगह में 2-3 जगह 4 जगह में इसे है कि अभी सिटी बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है।
तो वहाँ हम क्या करते हैं ना, जाके गाड़ी जैसे आपका आ रही है तो गेट बंद है तो वहाँ रुकते हैं और अपने जब गाड़ी आएगा तो उस टाइम में क्या होगा ना, लोग आपका गाड़ी चले जाने के बाद गेट खुलेगा और रुक जाएगा। लेकिन कुछ मैं देखा हूँ कि वो क्या करेंगे, अपना स्कूटी या तो अपने मोटरसाइकिल को वो टेढ़ा करके उसके नीचे जाने के बहुत कष्ट में जाते हैं। जैसे उनको 5 मिनट 10 मिनट का उसको कम पड़ रहा है, उनको जाना ज़रूरी है। इसके द्वारा क्या होता है ना, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ट्रेन आपका कितना दूर में है आप जानते नहीं। मानो कि आप गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हो, गाड़ी बीच में फंस गया, बीच में गाड़ी बंद हो गया, तो आप तुरंत जाओगे तो मैंने अनहोनी तो कभी भी हो सकता है। अनहोनी जो है आपका एक्सीडेंट जो है कभी हो सकता है। तो इसी प्रकार की कभी नहीं करना चाहिए कि कभी आपका गेट पड़ा है, गेट लॉक है और आप गेट के नीचे से आप जा रहे हो, इसका फोटो उठा के तुरंत आपके रेलवे कर्मचारी को देना चाहिए और उन लोग को पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। साइकिल वाला कुछ होता है, साइकिल चले जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनका इतना परेशान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको भी जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वेट करना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे गेट के पास ये आपका परेशानी ज़रूर होता है। ये जो है ये बहुत लोग ऐसे करते हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है कि किसी प्रकार की रेलवे गेट पड़ा है तो आप किसी प्रकार की इस प्रकार की काम मत करो कि आपका रेलवे माने ट्रेन आ रही है, आप उसमें टेढ़ा करके गाड़ी को जा रहे हो, ये कर रहे हो, ये बहुत ही संगीन काम है ना। ये आपका एक मैं आपको बताया। और जिस टाइम में ट्रैफिक लाइट माने रोड में कह रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट आपका रेड है, आप खड़े हैं और जैसे कि आपका ब्लू येलो होता है, फिर उसके बाद ग्रीन होगा, वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत तेज़ दौड़ते हैं वहाँ, माने बहुत मानी यानी टक्कर लगता है वहाँ, काफ़ी टक्कर लगता है। क्योंकि सबको जैसे पता चल, सबको इच्छा है कि सब हम लोग एक दूसरे से 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए आगे चले जाएंगे तो उनका काम बन जाएगा। लेकिन ऐसे में देखा हूँ कि काफ़ी लोग बहुत वहीं से 60 मारते हैं कथरे, एक बार में एकदम 60-40 मार के दौड़ते हैं, एकदम भागते हैं बाइक में या स्कूटी में, जो कि गलत है। तो बच्चे जैसे मैं देखता हूँ कि यंग बच्चे हैं वो ऐसे काम करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है। आप जैसे कि आपका गाड़ी आपका ये में है, आपका स्टेशनरी में है, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका वेलोसिटी जो है, उनका जो एक्सेलरेशन है, वो टाइम लगा थोड़ा ये करने के लिए, उससे गाड़ी को भी नुकसान है। क्योंकि एक साथ में आप मारोगे गाड़ी को 60-40 मारोगे तो ये इसमें ऑटोमेटिकली गाड़ी का नुकसान तो है ही, आपका जीवन भी नुकसान है, क्योंकि आप जैसे आ रहे हो दूसरा भी ऐसे आ रहा है। तो इस प्रकार की करना ज़रूरी नहीं है कि आपको आराम से वहाँ से स्पीड ये करके आपको आगे जाना है। जैसे कि आपका ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुआ, ग्रीन में आपको जाना है। तो इस प्रकार की चीज़ हमको देखना है और भीड़ भाड़ की जगह में कंट्रोल रहना चाहिए, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है हम लोग को। तो इस प्रकार की आपकी इन्फॉर्मेशन में दिया कि बच्चों को इसको सुनाइए। मेरे माँ बाप को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस प्रकार की 4-5 चीज़ मैं कहा। नंबर 1 समराइज करूँ तो नंबर 1 है क्या ना, जब आपका स्ट्रे डॉग होते हैं, जब पशु होते हैं, उनको हमको देख के चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी दिशा बदल सकते हैं। बैल है वो उसको भी देखना चाहिए। उसके बाद आपका रेलवे लेवल क्रॉसिंग की जगह में भी काम देखना चाहिए और हमको गाड़ी का गति देखना चाहिए। और गाड़ी के पीछे, बड़े गाड़ी के पीछे हम चल रहे हैं तो हमारा गति को हम लोग को नियंत्रण करके रखना चाहिए। और आपका रहा क्या ना, ट्रैफिक लाइट में हमको, जैसे कि ट्रैफिक लाइट में जैसे गाड़ी खड़ी है हमारी, तो हमारे वहाँ से जैसे हम गाड़ी चलेंगे तो हमारे जैसे ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गया, वहाँ हमको कैसे जाना है। तो ये सब आपका इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा, ये मेरा अनुभव है। तो अनुभव से जो आदमी सीखता है बहुत सीखता है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय।